हेलो स्टूडेंट, मैं सालू आप सबका स्वागत करती हूँ दी हिस्टोरिका पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, दी हिस्टोरिका ने जो है अपना प्रहार बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है। अगर आप भी किसी चीज़ सब्जेक्ट से जो है एमए एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रहार बैच से जो है वो जुड़ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री 600 BC से 1200 AD, यानी कि आपको 16 महाजनपद से लेके पूर्व मिडाइवल काल जो है, मतलब पूर्व मध्यकाल जो है वहाँ तक आप लोगों को पढ़ना होगा। तो इसी में सब टॉपिक्स दिया हुआ है। तो वो है 600 AD, यहाँ नहीं BC होगा। 600 BC से 300 AD तक का जो है आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ना है। इसमें कहाँ आपको महाजनपद काल से लेके मौर्य काल तक का जो भी मौर्य काल तक के बारे में पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना है। पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको क्या क्या देखना है, तो आपको उसमें रूलर्स के बारे में पढ़ना है। रूलर्स के साथ साथ आपके जो उनके सक्सेसर हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। उसके इकोनॉमिक स्थिति के बारे में, जो आर्थिक सिचुएशन है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को कला, साहित्य जितने भी है वो आपको ये जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री में आ जाएगा। तो आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है पॉलिटिकल हिस्ट्री में। उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री 300 AD से 750। तो इसमें जो है आपको जो मौर्य पीरियड के बाद जो पीरियड शुरू होगा, सूंग सातवाहन, उसके बाद गुप्ता पीरियड से लेके आपको जो उत्तर गुप्ता पीरियड जो समय आ जाएगा वहाँ तक, जो आपको छोटे छोटे जितने भी राजवंश हैं आपको इसमें कवर करना है। एक भी छोटे राजवंश को भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर का जो सिलेबस है इसमें जो है एंशिएंट ही स्पेशलाइजेशन है। तो आपको जो भी छोटे छोटे राजवंश भी हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं इसमें। उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 750 AD से 1200 AD। तो ये जो पूर्व मिडाइवल काल में जितने भी आते हैं, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, गढ़वाल, चौहान, जो जितने भी हैं वो उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 750 AD से 1200 AD। आपको साउथ इंडिया का भी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें भी 750 से 1200 AD में आपके चोर, चेल, पांड्य जैसे जो बड़े बड़े राजवंश हैं वो आ जाएंगे। तो आपको पढ़ना, जिस राजवंश का मैं नाम नहीं भी ली हूँ उसका भी बारे में आपको इस सिलेबस से देख के आपको पढ़ना है। प्री हिस्ट्री क्या होता है? तो प्री हिस्ट्री जिसमें हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें सिर्फ स्टोन एज, चारकोलिथिक पीरियड जो है उन सब के बारे में मिलता है। तो आपको प्री हिस्ट्री में पढ़ना है स्टोन एज के बारे में, चारकोलिथिक पीरियड के बारे में। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री होता है जहाँ हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो लिटरेरी सोर्स जो है वो मिला है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेरी सोर्स जो है हमें वो दोनों मिलता है, लेकिन लिटरेरी सोर्स जो है वो हम पढ़ नहीं सके हैं अभी तक। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, तो उसके जो जितने भी मोहर और जो भी लिपि मिले वो हम नहीं पढ़ सके। तो इसमें आ जाएगा हड़प्पा और साथ ही वैदिक पीरियड में। तो आपको प्रोटो हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है। उसके बाद एंशिएंट इंडियन सोशल्स एंड इकोनॉमिक्स लाइफ एंड इंस्टीट्यूशन। तो उसकी जो सामाजिक व्यवस्था क्या थी, जो सोशल लाइफ थी वो क्या था, मतलब उनका जो रहन सहन वो क्या था, वो लोग उनका खान पान क्या था, उनकी जो मनोरंजन की साधन था वो क्या था, वहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी समाज में ही आती है, जो आश्रम व्यवस्था है, ये सब जो है हमें सोशल लाइफ में उनके पढ़नी है। इकोनॉमिक्स स्थिति के बारे में पढ़ना है। तो इकोनॉमिक में क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक में हम देखेंगे कि कैसे वो पहले कृषि पशुपालन थे, फिर कृषि पे आए, फिर व्यापार, फिर बाजार सिस्टम, जो भी है वो इकोनॉमिक में आ जाएगा। तो उसको आपको इकोनॉमिक में पढ़ना है। उसके बाद आपको रिलीजन्स एंड फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो भी रिलीजन्स थे वैदिक, जैसे सैविज्म, वैष्णविज्म और बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो भी हैं वो आपको पढ़ना है। उसके साथ ही उसके जो क्या फिलॉसफी थी, फिलॉसफी में क्या होता है कि सब मोक्ष की बात कर रहे थे, अलग अलग सब बात करते कि मोक्ष कैसे प्राप्ति की जाए।
तो वो जितनी भी फिलॉसफी है आपको उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अर्ली इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है आप हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही देखेंगे। टाउन प्लानिंग, हड़प्पा में आप टाउन प्लानिंग देखेंगे। उसके बाद आप मॉडर्न पीरियड में आइएगा तो आप जो है अशोका के बड़े बड़े स्तंभ देखेंगे, स्तूप देखेंगे, स्तूप निर्माण के बारे में, ये सब भी आपके आर्किटेक्चर के अंदर आता है। फिर गुप्ता में जाइएगा तो जो यहाँ से मंदिर बनने की जो शुरुआत है वो यहाँ से शुरू हो जाती, तो आपको गुप्ता के आर्किटेक्चर के बारे में। तो फिर जाके 1200 AD में तक जो है जितने बड़े बड़े चंदेलों के होलसेल राजवंशों के जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं आपको उनके बारे में भी पढ़ना है। 1200 AD तक क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो हम यहाँ से पॉलिटिकल हिस्ट्री 600 से 1200 AD तक का वो देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एंशिएंट इंडियन पैलियोग्राफी एंड एपिग्राफी। हमें अभिलेखों के बारे में पढ़ना है, शिलालेखों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो एंशिएंट इंडियन जो सोर्स है, एंशिएंट इंडिया को जानने का जो सोर्स है वो एपिग्राफी, पैलियोग्राफी ये सभी है। तो इसके बारे में जानना, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एंशिएंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स, तो साथ साथ जो ये न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि सिक्कों के बारे में भी पढ़ना है। सिक्का जो है एक महत्वपूर्ण सोर्स के तौर पे आता है एंशिएंट इंडिया में, तो हमें सिक्का के बारे में पढ़ना है। पंच मार्क्स कॉइन से लेके बड़े बड़े गोल्ड एंड रूपक, दिनार जितने भी हैं सारे सिक्कों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन भी पढ़ना है और कौन कौन सा था, लेकिन हमें यहाँ पे जो है एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन में विथ साउथ ईस्ट एशिया के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया इधर हो जाएगा, ये कंबोडिया वाला क्षेत्र जो है जहाँ अंकोर वाट टेम्पल है, तो इससे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जैसे एक यहाँ पे भी सिविलाइजेशन जैसे बसी थी, तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे एक महान चोल राजा जो है वो राजेंद्र चोल वो कंबोडिया जाते हैं, कैसे हमें यहाँ पे अपनी सांस्कृतिक और कल्चरल सांस्कृतिक जो भी चीज़ पहलू है जो हमें यहाँ देखने को मिलता है, ये सब के बारे में भी हमें जानना है। वहाँ के राजवंश कौन थे उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। उसके बाद हिस्ट्री राइटिंग एंड हिस्ट्रियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसमें क्या होता है, तो आप देखेंगे कि बड़े एंशिएंट समय से लेके अभी तक जो हिस्ट्री राइटिंग की जाती है, हिस्ट्री लिखी जाती है। बड़े बड़े आप राजवंश देखेंगे तो उसके दरबार में जो है वो बड़े बड़े इतिहासकार जो है वो रहते हैं, वो इतिहास लिखते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सी बुक की रचना करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अभी के जो इतिहासकार हैं जो बुक लिखते हैं, जो अभी हम आप पढ़ते होंगे बुक, जो भी एंशिएंट के जो बुक होंगे उस राइटर्स के भी नाम याद करने हैं और उसके बारे में भी पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे जो आदि मानव है वो स्टोन एज से जो है लोहे के जो है बड़े बड़े उपकरण यूज करने लगे हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी थी, तो कैसी टेक्नोलॉजी आई, क्या टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, साथ ही इतने बड़े बड़े टेम्पल बनने लगे हैं, वो किस तरह की टेक्नोलॉजी का जो है वो उपयोग हुआ, तो इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे जो है कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये जो है ये हिंदी में सिलेबस दिया हुआ है, जिन्हें इंग्लिश में सिलेबस जो नहीं पढ़ सकते हैं वो आप हिंदी में देख लीजिएगा। तो आपको क्या स्ट्रेटजी, पहले मैं बता दूं कि आपको क्या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के लिए क्या आपको स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपको सिलेबस देखना चाहिए था, तो हम आपको जो है सिलेबस दिखा दिए। उसके बाद जो है आपको PYQ सॉल्व करना होगा। PYQ सॉल्व करेंगे आपको जो है PYQ सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है,
किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ये सब कितना डीपली पूछा जा रहा है, तो ये आपको PYQ से पता चल जाएगा। तो और उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको हम सारे सिलेबस का जो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही हमारा PDF भी, हम जो है लेक्चर प्रोवाइड कराने के बाद आपको PDF भी देते हैं, तो वो आप PDF जो भी नोट्स वगैरह है वो आप पढ़ सकते हैं। आप डेली MCQ क्वेश्चन जो है हमारे ऐप से कर सकते हैं, ऐप से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, तो अभी आप KC श्रीवास्तव या उपेंद्र सिंह जैसे बुक में से कोई एक बुक आप पढ़ सकते हैं। बाद में आप सौरभ चौबे जो है वो भी पढ़ सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो हिस्टोरिका है वो आप प्रहार बैच लॉन्च कर दिए, तो हमें डिफरेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री, AIC, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं उनका जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। तो आप किसी भी कोर्स में इनरोल, जिस सब्जेक्ट से आप में एंट्रेंस देना चाहते हैं उस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। तो हम क्या आपको फीचर्स देते हैं, तो हम लाइव क्लासेस आपको देते हैं। अगर कोई अर्जेंट हो गया तो हम रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हमारी जो क्लासेज होती है वो लाइव क्लासेज होती है। और लाइव क्लासेस के बाद जो लेक्चर जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, मतलब आप दोबारा भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। वीकली शेड्यूल जो है आपको पहले ही दे दिया जाएगा कि अगले हफ्ते में आपके कितने क्लासेस होने वाले हैं। उसके बाद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, आपके जो डाउट है वो 100% सॉल्व की जाएगी, क्योंकि हम एक डाउट सेशन भी रखेंगे, वो भी लाइव। उसमें उसके बाद जो हमारा क्लास है वो बायलिंगुअल होगा। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्लास जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे। आपके एग्ज़ाम होने से कई दिन पहले ही हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकें। तो हम कंप्लीट सिलेबस का कवर करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक्सेस विद ऐप एंड वेब, आप जो है ये आप मोबाइल से और वेब यानी कि आप लैपटॉप से, कई दोनों जगह से आप जो है वो हमारा जो लेक्चर्स है वो देख सकते हैं। क्या स्टडी मटेरियल होगी, जो क्लास नोट्स होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होंगे, और साथ ही ई बुक एंड एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो है वो हैंड रिटेन नोट्स वगैरह जो है वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपको PYQ सॉल्यूशन वो भी देंगे। उसके बाद टेस्ट फीचर में क्या रहेगा, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है वो आपको चैप्टर वाइज जो टेस्ट है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। आप उसे मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब आपको अगर लगे कि इस बार आपका नंबर कम आया है तो आप उसको बार बार रिपीट में आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं। डिटेल्स रैंक वाइज रिजल्ट, मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके साथ टेस्ट दिया और आपका उनमें कितना रैंक है। वीकली टेस्ट फ्रॉम द लेक्चर एंड ऑफ दैट वीक्स, जो आपको वीकली टेस्ट भी होगा, जो जैसे कि मंडे को जो भी आपको, जैसे इस हफ्ते आपको जितने भी सब्जेक्ट हुए होंगे, जितने भी आपके चैप्टर टॉपिक आपको कंप्लीट कराए गए होंगे, उसका जो है हम आपका वीकली टेस्ट लेंगे कि आपको देखेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। साथ ही आप मोर देन फुल सिलेबस लाइव टेस्ट भी होगा। जब आपका जो लाइव टेस्ट मोर देन 15 से भी ज़्यादा आपका जो लाइव क्लास हो, मतलब आप एक बैठ के लाइव एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जैसे आप NTA के जाके एग्ज़ाम हॉल में जाके देते हैं, उस तरह का जो 15 से भी ज़्यादा हम लाइव टेस्ट लेंगे होल सिलेबस का। बायलिंगुअल क्वेश्चन होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, और हम स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है वो भी लॉन्च करेंगे अलग से। बोनस फीचर क्या होगा, तो लाइव मेंटरशिप मिलेगी, टॉप मेंटर से आप बात कर सकते हैं, रेगुलर गूगल मीट्स होगा, जो भी आपके जो सीनियर्स हैं, जो अभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन जिनका हो चुका है, आप उनसे भी गूगल मीट के द्वारा बात कर सकेंगे। प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी हमारे द्वारा और जो भी टॉपर्स होंगे उनके द्वारा। साथ ही रेगुलर क्यूज होगा आपका टेलीग्राम पे,
और आपको मिलेगा यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ इन्फिनाइट गाइडेंस, मतलब हम एग्ज़ाम ही नहीं, एग्ज़ाम के बाद भी और एग्ज़ाम के समय भी आपके साथ रहेंगे, मतलब एग्ज़ाम सेंटर में नहीं। तो ये कोर्स का फ़ी कितना है? तो कोर्स का जो फ़ी है वो 4500 है, लेकिन स्टूडेंटों के डिमांड पे हमने अभी इसे 3500 कर रखा है। तो ये 30 अगस्त तक जो है वो आपको 3500 रुपये में ये कोर्स मिल जाएगा। तो आपको कहाँ से परचेज करना है ये कोर्स? तो आपको डाउनलोड करना है ऐप दी हिस्टोरिका। उसके बाद वहाँ आपको खुद को रजिस्टर करना है, साथ ही आपको गो टू स्टोर सेक्शन पे जाना है और अपने कोर्स जो है, आपका जो भी कोर्स है, आप जो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जो भी आप वहाँ पे आप MI इंटरेस्टेड पे आपको क्लिक करना है। आपका को जो है वो मैसेज आ जाएगा आपके व्हाट्सएप पे या आपके टेक्स्ट में। वहाँ आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और आप हमारे मेंबर इस तरह से बन जाएंगे। तो आप हमारे साथ दी हिस्टोरिका के साथ ज़रूर जुड़े। धन्यवाद।